सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गुड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइज आज हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गुड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइज आज के बहुत रश हो गया गाइज जिम में, कोई बात नहीं। सो हेलो गाइज, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अबे हट हट हट। आज के ब्लॉग में बात करेंगे हम कि कौन कौन सी एक्सरसाइज लगा सकते हैं। पुश डे करूंगा मैं चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स का। तो एट द सेम टाइम मैं ये भी मेक श्योर करूंगा कि मेरी जो रिस्ट की इंजरी वो ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो लाइट वेट और ज़्यादा वॉल्यूम करेंगे आज। और कौन कौन सी एक्सरसाइज लगाता हूँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल शोल्डर प्रेस लगानी है मैंने ना, तो शोल्डर प्रेस में मैं पुश मूवमेंट में कोई भी नहीं करूँगा। अगर करूँगा भी तो लाइट लाइट करूँगा। तो शोल्डर प्रेस की जगह मैं, अगर मेरे को फ्रंट डेल्टोइड्स अपने ट्रेन करने हैं तो फ्रंट डेल्टोइड्स को ट्रेन करने के लिए मैं फ्रंट रेजेस कर लूँगा, ठीक है। और मैं साइड लेटरल करूँगा, फ्रंट रेजेस साइड लेटरल करूँगा। और इनक्लाइन चेस्ट प्रेस का एक एक्सरसाइज लगाऊंगा मैं। एंड इनक्लाइन चेस्ट प्रेस में मैं लाइट वेट करूँगा, मतलब उतना लाइट करूँगा कि मेरे को बोझ ना हो। तो फॉर एग्जांपल मैं इनक्लाइन चेस्ट प्रेस में 90-100 पाउंड का वेट लगा लेता हूँ ना, तो वेट मैं उतना पिक करूँगा जिससे मेरे को ज़्यादा बोझ ना हो मेरी रिस्ट, मतलब 50-60% वेट करूँगा। तो जैसे मैं 100 पाउंड का लगा लेता हूँ डंबल, तो 50 पाउंड के साथ मैं जितने सेट, 4 सेट, ज़्यादा से ज़्यादा सेट और ज़्यादा से ज़्यादा रैप लगाऊंगा। और रेस्ट भी कम लूँगा क्योंकि मेरे को मसल ट्रेन करना है, तो रेस्ट भी मैं कम लूँगा। बाकी आप मेरे साथ बने रहे, मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। तो कैसे आप भी मेक श्योर करिए, अगर आपके कोई रिस्ट इंजरी हुई है तो आप इसका स्ट्रैप्स का यूज़ कर लो। क्योंकि स्ट्रैप्स क्या करेंगे, आपकी रिस्ट को पकड़ के रखेंगे। मतलब जैसे हमें कोई हेल्प देता हो तो हमारा रिस्ट को ऐसे पकड़ के रखता ना, तो ऐसे ही आपकी हेल्प होती है। अगर आपकी इंजरी नहीं भी हुई तभी आपको ये यूज़ करना चाहिए। चाहे आप कितना भी वेट कर रहे हो, आपको यूज़ करना चाहिए, आपकी आदत बन जाएगी। बट अभी मेरे ऑलरेडी रिस्ट में इंजरी हुई है तो मैं इसको यूज़ करूँगा। और जैसे मैंने आपको बताया, मैं लाइट वेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेट और ज़्यादा से ज़्यादा रैप करूँगा। इसके लगाऊँगा मैं 4 सेट 15-16 रैप के, और रेस्ट 30 से 40 सेकंड की लूँगा, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। तो ये 16 रैप लगा ली इसके मैंने, और सिर्फ 30 सेकंड की रेस्ट लूँगा, फिर 16। 4 सेट लगाने हैं ऐसे मैंने, ठीक है। 4 सेट। इसको जल्दी जल्दी लगाने का मोटिव ये है कि मैं अपना मसल ट्रेन कर सकूं, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में रेस्ट आती है ज़्यादा से ज़्यादा। आज मैंने मसल ट्रेन करना है, तो मसल ट्रेन करने के लिए 40 सेकंड की रेस्ट आइडियल है। 40 सेकंड की रेस्ट के बाद अगला सेट लगाओ आप, ठीक है। बट पावर लिफ्टिंग में अभी तक मेरा वार्म अप भी नहीं होना था पूरा, वार्म अप का भी 1/3 पार्ट ही होना था अब तक। ठीक है, तो 40 सेकंड हो गया, फिर से 16 रैप। तो 40 सेकंड की फिर से रेस्ट। तो भाई 2 सेट लगाता हूँ इसके, और मैं लो इंक्लाइन फ्लाइज, ठीक है। तो इसके भी लगाने 4 सेट 12 से 15 रैप के। तीन सेट लगाता हूँ 40-40 सेकंड के बाद, 40-40 सेकंड रेस्ट के बाद। फिर आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलता हूँ। मैं लगा लूँगा फ्रंट रेजेस, क्योंकि शोल्डर प्रेस मैं नहीं लगाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि अगर आप स्किप कर सकते हो शोल्डर प्रेस, आपको अपने फ्रंट डेल्टोइड्स ट्रेन करने हैं। तो फ्रंट रेजेस लगाऊंगा। तो एक आपने देखा होगा ऐसे होते हैं और एक होते हैं ऐसे, तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। सो इसके दोनों साइड से 15-15 रैप लगाऊंगा मैं, और फिर से 40 सेकंड की रेस्ट, उसके बाद अगला सेट, ठीक है। तो इसके भी 3 सेट लगाने हैं, सॉरी 3 से 4 सेट लगा सकते हो आप 15-15 रैप के। सो इसको लगाते हैं और मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज है लेटर रेजेस, तो इसके भी लगाने 3 से 4 सेट 15-15 रैप के। नीचे आपको धीरे धीरे आने देना। एक्सरसाइज लगानी है फेस पुल्स, 3 से 4 सेट 12 से 15 रैप के। ये लगाते हैं ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज। बाकी अब डिपेंड करता है कि आपके रिस्ट में पेन कहाँ पे है, कौन से पर्टिकुलर एरिया पे आपके रिस्ट पे पेन है ना। तो मेरे तो यहाँ पे हो रही है, सो ये इस एरिया पे, तो मैंने उस हिसाब से बताया। बाकी कई बार आपके यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी। तो अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने सबसे फॉर एग्जांपल किसी के बहुत ज़्यादा हो रही है रिस्ट पेन, तो आप क्या कर सकते हो कि जो मैंने सबसे पहले इनक्लाइन पुश मूवमेंट, फिर आपको मत करना। जैसे मैंने इनक्लाइन चेस्ट प्रेस लगाया और इनक्लाइन फ्लाइज लगाया, तो इनक्लाइन चेस्ट प्रेस की जगह
आप केबल फ्लाइज लगा सकते हो, ठीक है, जो केबल पे फ्लाइज होते हैं लाइट वेट के साथ, ठीक है। अगर तो बहुत ही ख़तरनाक इंजरी हुई है रिस्ट की, फिर तो एक्सरसाइज ना ही करो। तो मेरे को 2-3 दिन हो गया है रिस्ट की इंजरी हुए, तो 2-3 दिन मैंने कोई भी मूवमेंट नहीं की, अपर बॉडी का कुछ भी नहीं किया, बस लेग्स की थी। अपर बॉडी का कोई वर्कआउट नहीं किया, थोड़ी आइसिंग की, अब थोड़ी सी बेटर है। थोड़े 2-4 दिन और मैं इसको रेस्ट दूंगा तो ठीक हो जाएगी। बट हाँ, धीरे धीरे पुश करूँगा, क्या कहते हैं, वेट। जैसे आपने देखा कि 50 पाउंड मैंने लगाया, तो एकदम धीरे धीरे अपने वेट पुश करना, तो धीरे धीरे आप लगा सकते हो। बाकी अगर आपको किसी वेट पे ऐसा लग रहा है कि रिस्ट पे आ रहा है, तो वेट कम कर दो। कम वेट के साथ ज़्यादा आप रैप लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अपने ज़्यादा ही वेट लगाना है, कम वेट के साथ ज़्यादा रैप लगा सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको मसल गेन करना अपना, ठीक है। मेरे लिए ये एज ए पावर लिफ्टर आइडियल वर्कआउट तो नहीं है, बट इट्स स्टिल बेटर दैन नथिंग, है ना। तो मेरे हिसाब से तो क्या कहते हैं, ऐसा छुट्टी मारने से भी अच्छा था कि आपने कुछ ना कुछ कर लिया, आपकी बॉडी एक्टिव रही, ब्लड सर्कुलेशन हो गया बॉडी, थोड़ा सा बॉडी में, और थोड़ा सा कार्डियो हो गया। रोप ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, तो इसमें सबसे ज़्यादा लोग गलती कहाँ पे करते हैं? तो कई बार आपने देखा होगा कि आपने ये वाली एक्सरसाइज लगाते हो तो आपको ट्राइसेप्स से ज़्यादा आपकी रिस्ट में फील होता है या फोरआर्म पे फील होता है। वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा लोग क्या गलती करते हैं, जब आप इसको, मैं आपको सीधा करके बताता हूँ यहाँ से, जब आप इसको नीचे लेके आ रहे हो ना, तो आपको इसको जब नीचे ले गया ना, तो इसको अपने आर्म्स को बाहर को खोलना, स्ट्रेच करना है। बट लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा ऐसे ऐसे करते हैं। अगर आपने इसको ऐसे रोटेट कर दिया तो आप समझ लो कि आपका जो आधे से ज़्यादा जोर है वो आपकी रिस्ट पे चला गया। वो आपने अपने एक हिसाब से रिस्ट और फोरआर्म की एक्सरसाइज कर दी, ट्राइसेप्स से बहुत कम आएगा। तो आपको जब ऊपर आ रहे हो, ठीक है, जब नीचे आ रहे हो आपको अपने आर्म्स को बाहर खोलना है। ये देखो ऐसे बाहर मैंने आर्म्स खोल दिए, रिस्ट को मैंने घुमाना नहीं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रिस्ट घुमाते हैं ऐसे करके कर देते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको इसको करना कैसे है, ऐसे। तो आपको इस एंगल से भी बता देता हूँ मैं। तो ये देखिए ऐसे करना है इसको आपको, हाँ। बट जब आप क्या कहते हैं, लास्ट के कुछ रैप्स रह गए हैं, अगर आप अपने आप को पुश कर रहे हो या लास्ट के 3-4 रैप आए हैं, तो मुझे पता वो नेचुरली ऐसे आपका निकल ही जाता है वो, है ना। उस वक्त भी अगर आप उस वक्त कर रहे हो तो फिर भी डेट मेक सेंस, बट उस वक्त भी आप थोड़ा सा वेट कम करके फिर आप कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो, क्या कहते हैं, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल थी और आपको उसके बावजूद भी कोई डाउट है, अगर आपके रिस्ट में पेन है, रिस्ट में इंजरी हुई है, या वर्कआउट करते करते आपके शोल्डर में पेन है, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो, रिलेटेड आपको वीडियो बना के दे दूँगा। क्योंकि एज ए, क्या कहते हैं, मुझे पता पावर लिफ्टर, बॉडी बिल्डर, या चाहे आपका कुछ भी टारगेट है, इंजरी भी एक गेम का पार्ट होता है। तो आपको किसी भी तरह की इंजरी हुई है, आपको कोई हेल्प चाहिए, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो मेरी वीडियो के नीचे, और मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। जिम पूरी खाली हो चुकी है, सारे लोग अपने घर चले गए हैं। सो आज फ्राइडे है, फ्राइडे जिम 10 बजे बंद होती है, बाकी मंडे टू थर्सडे क्या कहते हैं 11 बजे तक रहती है। जिम इज़ क्लोज नाउ एंड दिस guy is closing the gym. He already did. Now he's gonna turn off the lights. ये देखिए, that's it. जिम हो चुकी है बंद, अगली सुबह। तो बाकी आपके भाई का नाम भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, अरुण सिंह, असिस्टेंट फिटनेस मैनेजर। Bro, how you are feeling after looking my name here? So good. So good? Yeah. Just for fun. Yeah, let's go. Let's go, just like that. Yeah. Now he's the AFM of Game Jungle. ठीक है, इसने क्या कर दिया, उल्टा रख दिया। जस्ट लाइक दैट ब्रो। सो एज गुड लाइफ फिटनेस बंद हो रही है, तो ये बंद करते हुए डेमिन closed. I never knew like I will be your assistant fitness manager in this gym. So when you are doing hard work and putting your all effort in whatever you want, you get it. Right, bro? What is your thought about this? I 100% agree. If you stick to it long enough, man, and you just have a strong intention and strong belief in yourself, you can achieve whatever you want in this life. Just like that, bro. Just like that. The problem is people start something And they start expecting too many results too quickly, and when they don't get the results fast enough, they give up. You can't do it like that. Yeah. You have to stay dedicated, and you have to have strong self-belief. Bro, look at that guy. Look at that car going over the wrong place. Yeah. Why? Maybe that's your car. No, bro. My car is. I don't know, bro. Even though I forgot where I parked my car. Oh, over there. All the way there. Okay, bro. I'm going home. See you. See ya. That's it. यही बात जैसे डेमिन ने बोली कि अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए, अगर आपने कोई, देखो आपका जितना बड़ा गोल होगा, अगर आपको उतनी जल्दी मिल जाएगा थोड़ी से, क्या कहते हैं, हार्ड वर्क करने से, तो फिर आपको उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी और आप उसकी इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं करोगे। फिर आपको आदत हो जाएगी या थोड़ी सी मेहनत करके मिल जाती है।
जितना बड़ा टारगेट, जितना बड़ा गोल, भगवान आपको उतनी बड़ी परीक्षा भी लेंगे उसको पूरा करवाने के लिए, ठीक है। सो चलते हैं अभी घर, तो गाड़ी रही मेरी ये मैं अभी फ्री हो चुका हूँ और अभी मैं आया यहाँ पे TD बैंक के ATM में थोड़े से पैसे निकलवाने थे, चाहिए थे। यहाँ पर वैसे ज़्यादा कैश का कोई चक्कर तो नहीं होता, कैश चाहिए तो नहीं होती इतनी ज़्यादा, बट कुछ काम के सिलसिले में थोड़े पैसे चाहिए थे तो निकलवा लिया मैंने। बाकी ना यहाँ पे आसपास कोई इंडियन रेस्टोरेंट देखता हूँ मैं, यहाँ से मेरे को मिठाई मिल जाए, क्योंकि मैंने नवरात्रों में पूजा वगैरह की थी, बट क्या कहते हैं प्रसाद वगैरह नहीं बांटा और प्रसाद चढ़ाया नहीं माता जी के आगे, तो टाइम नहीं लगा। तो वो अभी ढूंढते हैं कोई इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ से उठाता हूँ मिठाई, फिर मिठाई उठा के कल पूजा करके फिर प्रसाद बांटूँगा अपने दोस्त भाई बंधुओं में। तो वैसे मिठाई लेने के लिए आऊँ मैं यहाँ पे। आई होप आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी है लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।